does it look like? How is the Josh? Still it is very low. How is the Josh? Can you put up your hands and say it's very high? How is the Josh? So, youngsters are sitting there. I'm giving a last call. How is the Josh? It looks like youngsters are sitting there. Thank you very much. First of all, हमारे आदरणीय विजेंद्र चौहान जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। विदेशियर जो बॉम्बे में थे और मैंने उनसे सिर्फ इतना निवेदन किया कि हमारा नैपुण्य कार्यक्रम है और क्योंकि आर्ट, कल्चर, थिएटर उनके प्राणों में बसा हुआ है और उन्होंने मुझे सहर्ष कहा कि मैं इस कार्यक्रम में अवश्य आऊँगा। मैं जानता हूँ वो सीधा बॉम्बे से आ रहे थे और सीधा हमारे इस कार्यक्रम में आए। मैं उसके लिए तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी, जिनका सानिध्य हमें पिछले कई वर्षों से मिल रहा है, चाहे वो YMCA में थे, चाहे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में रहे हैं, हमेशा हम लोग मिलकर कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई नई कल्पना इकट्ठा करते हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय निकाला और आज इस कार्यक्रम में आए। अरविंद कौल जी, इनके साथ भी हम कई वर्षों से एज इंडस्ट्री पार्टनर काम कर रहे हैं, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर सुनील, जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में एक सेल्फी विद डॉटर से फेमस पूरे देश भर में रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्हें ट्वीट करते हैं, आज वो हमारे इस कार्यक्रम में आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में हमारे सारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स या और भी जो अन्य लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा, जैसे आप लोग शिक्षा परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपको एग्ज़ाम पास करना होता है, वैसे ही आर्ट, ड्रामा, थिएटर, कल्चर, गाना बजाना ये भी उतना ही बहुत ज़रूरी है। मैं एक चीज़ आज आपको कहना चाहूँगा, मैंने देखे सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस, जितना जोश आप लोगों में था शायद ही हम लोगों को अपनी उम्र में ये दिखाने का अवसर मिला, लेकिन जितनी प्रिपरेशन इस चीज़ को करने के लिए आपको लगानी चाहिए, मुझे वो आज कहीं ना कहीं पे कभी महसूस हुई। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से आप शिक्षा के लिए और परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करते हैं ना, ऐसे ही आप थिएटर के लिए, ड्रामा के लिए, गाने बजाने के लिए खूब प्रैक्टिस करें। इस यूनिवर्सिटी में आपको इसका पूरा मौका मिलना चाहिए और मिलेगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। जब हम छोटे थे और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो केवल पढ़ते थे, लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कभी भाग नहीं लेते थे, जैसे खेलना, स्टेज पे जाना या गाने बजाने में शौक़ रखना या इंस्ट्रूमेंट्स बजाना। और मैंने एक चीज़ देखी है कि उन स्टूडेंट्स में जिन्होंने अपना 50% से ज़्यादा समय थिएटर में लगाया, गाने बजाने में लगाया, आज अगर उन दोनों को मैं कंपेयर करूं, जिन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना समय लगाया, उनकी प्रोग्रेस और आज उनकी जो पोजीशन है जहाँ पे भी वो हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अपनी जीवन में कर चुके हैं। उसका कारण ये है कि ये थिएटर, ये गाना बजाना, ये एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये आपके अंदर के व्यक्तित्व को बाहर आने में बहुत हेल्प करती है। आज जितने बच्चे कहीं पब्लिक स्पीकिंग में अगर अपनी महारत हासिल करते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डांस में पार्टिसिपेट करते हैं, थिएटर में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे उनके जो अंदर के जो प्रतिभा है वो बाहर निकलने में बहुत सरलता से उन्हें एक अवसर मिल जाता है, जो कि उनको नॉर्मल एकेडमिक्स में नहीं मिल सकता। इसलिए इस यूनिवर्सिटी में जो आज प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज बने हैं, मैं उनके लिए भी एक बात कहूँगा कि उनके लिए चुनौती है कि आने वाले एक वर्ष में वो इस प्रकार का माहौल इस कैंपस में खड़ा करें कि हर एक बच्चे को किसी न किसी रूप में कोई न कोई प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। किसी को म्यूजिक, किसी को डांस, पेंटिंग, डिबेटिंग, रनिंग या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में अगर मन लगता है, तो ये जो टीम आज बनी है, ये इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि उन बच्चों को उस प्रतिभा को दिखाने का अवसर दे और उसमें डेवलप करने
करने के लिए उन्हें अगर किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो हम करेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इस थिएटर और ड्रामा और को करिकुलर एक्टिविटी से संबंधित हमने आज इस यूनिवर्सिटी में 4 प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिसेस को हायर किया है और इन 4 में से एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ऐसे हैं जो दूरदर्शन में हमारे डायरेक्टर रह चुके हैं दिल्ली के अंदर, और मैंने उनसे स्पेशली ये निवेदन किया है कि वो अगले 1 वर्ष तक इस कैंपस में पब्लिक स्पीकिंग को, प्रेजेंटेशन स्किल्स को खूब बढ़ावा दें। तो आपको अगले महीने से प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग में सर्टिफिकेट कोर्सेज का भी एक अवसर मिलेगा, तो उसमें भाग जरूर लें, अपनी बोलचाल की कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना है, नॉर्मली हर जगह आज हम सुनते हैं IITs में बनाए जाते हैं, नए इनोवेशन किए जाते हैं, ये विश्वविद्यालय भी इनोवेशंस के लिए आगे बढ़ेगा, लेकिन सवाल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का नहीं है। सवाल है उस व्हीकल को बनाने के दौरान आपको किस किस प्रकार के स्किल्स सीखने को मिले। किसी को वेल्डिंग सीखने को मिली, किसी को डिज़ाइन सीखने को मिला, किसी को मटेरियल्स के बारे में जानकारी मिली, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स के बारे में जानकारी मिली, किसी को प्रोडक्शन के बारे में जानकारी मिली। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब आप ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अनुभव होना शुरू हो जाता है, और यही एक स्किल का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि आप अपने हाथ से कोई काम करना सीख रहे हैं। और आज उसकी प्रशंसा में हमारे को 2 चीज़ें मिली। एक, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ईस्ट वेस्ट, उन्होंने 50,000 रुपये की जो रिवॉर्ड राशि, कैश प्राइज इस टीम के लिए घोषणा की है। मैं उसके लिए उनका और पूरी टीम का एक बार फिर से अभिनंदन करूंगा। ये एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन ये रिकॉग्निशन बहुत बड़ी है आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और मैं और बच्चों को भी कहूँगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कीजिए और आपके लिए रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन केवल 50,000 रुपये के रूप में नहीं, हो सकता है स्टार्टअप्स के रूप में, हो सकता है छोटी एंटरप्राइज के रूप में, और हो सकता है किसी एम्प्लॉयर को आपके अंदर कोई बहुत बड़ी प्रतिभा देगी। और दूसरा जो आपके सामने आज एक अवसर मिला है, वो डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने आपको एक चैलेंज दी है कि उनकी यूनिवर्सिटी के लिए भी आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएं। तो आपके सामने चुनौती है कि जैसा आपने बनाया, इससे 5 गुना और अच्छा डिज़ाइन और उसको कॉन्सेप्ट, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में और अच्छा बनाएं। मैं आपको इस मन से एक और चीज़ बताऊंगा। मेरी कल रात को जय भारत मारुति जो है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से बात हुई, जो निशान कालिया जी हैं। अगर उनकी कंपनी से कोई यहाँ है तो मैं उनको बताना चाहूँगा। मैंने उन्हें जब इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि वो हमारे कैंपस के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस स्किल डेवलपमेंट के लिए खोलने के लिए इच्छुक हैं। और 20 तारीख के लिए उन्होंने हमें अपनी कंपनी में निवेदन किया है कि आएँ और प्रेजेंटेशन दें कि आप किस प्रकार का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस कैंपस में खोलना चाहते हैं। केवल एक मात्र छोटे से स्टेप से आपने कितनी सारे लोगों को टच करने का एक प्रयास किया है। मैं पुनः आप लोगों को इस बात के लिए आह्वान करना चाहूँगा, कोई भी बच्चे के पास अगर किसी भी प्रकार का आइडिया है, किसी भी प्रकार की वो प्रतिभा दिखाना चाहता है, अपने विभाग से संपर्क करें। और अगर कभी आपको लगता है कि कहीं पे कोई रोकथाम है तो रजिस्ट्रार से या डीन एकेडमिक से आप संपर्क करें, या जो कमेटी टीम बनी है उससे संपर्क करें। आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, ड्रीम्स को पूरा करने में हम पूरा सहयोग देंगे। जय भारत, जय हिंद। एक बार फिर से और जोश